तो इसी प्रकार से हम इस दुनिया में इतना ही कर सकते हैं। ये दुनिया जेल खाना है। एक संत और कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पे चले एक बंधे जंजीर। एक तो सिंहासन पे चले और एक जंजीर में बंध के जा रहे हैं। इतना ही फर्क है यहां पे। एक को विमान लेने के लिए आता है, बड़े आराम से शरीर छोड़ देता है, स्वस्थ होकर शरीर को छोड़ देता है, और एक सड़ के शरीर को छोड़ रहा है। पूरा परिवार कल्पना करता है, कामना करता है, भावना बनाता है कि हे मालिक इसको उठा ले, मगर नहीं उठाया जाता है। वो क्यों नहीं उठाया जाता? क्या कारण है उसका? उसका मूल कारण यही है, प्रारब्ध। अब बात आई बुद्धि की। बुद्धि तो बहुत होती है लोगों के पास, बहुत बुद्धि होती है। बड़े बड़े प्रखर बुद्धि के व्यक्ति पड़े हुए हैं, जिनकी बुद्धि के सामने किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं चलती। मगर आप देखें उनकी माली हालत क्या होती है, उनकी फिजिकल कंडीशन क्या होती है, घर की कंडीशन क्या होती है। कुछ नहीं होता। क्यों? बुद्धि है उनके पास, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मगर प्रारब्ध में सुख तो नहीं है। बुद्धि दे दी है। आप देखें, 1 करोड़ वकील होगा इस भारतवर्ष में। क्या 10, 20, 50 वकीलों के अलावा आपने किसी का नाम सुना है? वो बुद्धि से नहीं, वो प्रारब्ध से हैं। और एक बात, बुद्धि तो हमारे जीवन में मात्र दुख पैदा करती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा चिंतन में रहता है। उसकी बुद्धि कभी शांत नहीं होता, उसका कंप्यूटर कभी शांत नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, बुद्धि में और प्रारब्ध में इतना ही फर्क है। प्रारब्ध माने परमात्मा का कानून, परमात्मा का सिद्धांत, परमात्मा का नियम। और बुद्धि माने हमारे अंदर रखी हुई एक चीज है। बुद्धि क्या करती है? हम सोए हुए हैं, मान लिए थोड़ी देर के लिए मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा एक्सपायर कर गया, तो बेटा कब तक, जो बेटे के एक्सपायर होने का जो दुख है, मुझे कष्ट है, वो कब तक है? जब तक बुद्धि काम कर रही है। मेरा बेटा मर गया, मैं उसकी याद में तड़फ रहा हूं, और बुद्धि डाउन हुई, मेरे को निद्रा आई। अब ना कोई बेटा मरा, ना कोई बाप मरा, ना कोई भाई मरा, ना कोई नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ। आराम से सोता है व्यक्ति, और जैसे ही सवेरे आंख खुलती है, बिस्तर से उठता है, तो बेटा सामने ही खड़ा होता है। किसने बताया ये? बुद्धि ने बताया। डर कौन रहा है? मेरे को काल आ जाएगा, मेरे को मृत्यु हो जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा। राजा महाराजे इसी वजह से तो मद्यपान किया करते थे। कहीं ऐसा न हो कोई मंत्री आक्रमण कर दे मेरे ऊपर,
मेरी जान को हर ले, मेरे प्राणों को हर ले और मेरे राज्य पे कब्जा कर ले। सेठ साहूकार जिनके पास अपार संपत्ति हुआ करती थी, वह भी रात भर नहीं सोते थे। क्यों? संपत्ति होती, रात भर डर लगा रहता था, कोई इधर से ना जाए, कोई उधर से ना जाए, कहीं से मेरी संपत्ति को ना ले जाए, मेरे माल को ना होके ले जाए यहां से। बुद्धि तो हमारे अनिष्ट करती है, हम बुद्धि तो हमारी शांति को भंग करती है। आप देखिए, सूक्ष्म बुद्धि के आदमी, मध्यम बुद्धि के आदमी बढ़िया भोजन करते हैं, खर्राटे मार के सोते हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कोई बात नहीं। क्या कारण है इसका? उसका कारण ही सिर्फ यह है कि उनकी बुद्धि तीव्रता से काम नहीं करती है। कि बुद्धि तीव्रता से काम नहीं करती है, इसलिए मंद बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, मध्यम बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, ज्यादा सुखी रहते हैं, उनका कंप्यूटर कम चलता है। और जो तीव्र बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, उनका कंप्यूटर हमेशा चलता है। आप देखिए, बुद्धि खूब लगाते हैं लोग, बिजनेस में बुद्धि लगाते हैं, मगर कई लोग ऐसे नहीं देखे आपने, हमेशा इनका बिजनेस फेल रहा। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ राख लेके बैठ गए, राख लेके बैठ गए, राख, उसी से उन्होंने बिजनेस चला दिया। कई साधु संत हुए, मिट्टी उठा के देते थे, आदमी ठीक हो जाता है, उसी से उनकी ख्याति प्राप्त हो जाती है उनको। और एक पूरा जीवन तप करते करते निकल गया, पेट भर के भोजन नहीं मिला उनको। क्यों? प्रारब्ध, नसीब। इसलिए ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हमें सिस्टम में, हमारे जो सिस्टम है उसमें हम बहुत उल्टा पुल्टा समझाया गया है। लोग कहते हैं मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि मनुष्य चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, केवल दुखी हो सकता है। और परमेश्वर चाहे तो जो चाहे सो कर सकता है। एक संत कहते हैं कि मन चीती होती नहीं। मन और बुद्धि एक ही चीज है वैसे। चीती माने उसकी इच्छा की हुई। मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल। जो हमारा प्रारब्ध है तुरंत हो जाता है। मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल। जा रहे बैकुंठ को पहुंच गए पाताल। राजा बलि बैकुंठ को जा रहे थे, कहां पहुंच गए? पाताल पहुंच गए। और भी अनेक आपने देखे होंगे, अच्छे के लिए गए, बुरा हो गया उनके साथ। तो बंधुओं, ये विचार करने की बात है। और आज हम सब जो दुखी हैं ना, उसका मूल कारण यही है कि हम बुद्धिवादी होते चले जा रहे हैं, बुद्धिवादी होते चलाया जा रहे हैं, ईश्वरवादी नहीं रह रहे हम। और जब तक हम ईश्वरवादी नहीं होंगे, तब तक हमारा काम सही मायने में नहीं चलता है। अगर बुद्धि से कुछ होता, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े राजे महाराजे घर बार छोड़ करके संत हो गए, कुछ नहीं रखा अपने पास। क्यों? क्या कारण रहा? प्रयास तो उन्होंने भी किया होगा ना।
देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। अभी टीवी पे आता है संतान के विषय में, इंदिरा IVF, शायद यही नाम है, और आप ट्राई कर लेना। बहुत कुछ कहते हैं। मेरे पास एक पेशेंट है, कोई संतान नहीं है, 3 बार IVF कराया उन्होंने। दूसरे हैं, उन्होंने 2 बार करा लिया है। और आपकी नॉलेज में कोई ऐसा IVF या जो भी एफ वाला हो, और जो चाहे सो दे सकते हैं वो, क्यों? प्रारब्ध में नहीं है, नसीब में नहीं है। बुद्धि खूब काम कर रही है, मशीनें बना रही है, सारे काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए केवल और केवल हमें बुद्धिवादी नहीं होना है। ये हमारा जो जीवन चक्र चल रहा है, ये प्रारब्ध से चल रहा है। प्रारब्ध परमात्मा की कृपा माने, परमात्मा का सिद्धांत माने, परमात्मा का कानून माने, नियम माने, उसी से ये चल रहा है। बाकी थोड़े बहुत समझना, और यदि आपको इससे संतुष्टि ना हो तो दोबारा लिख के भेजें, दोबारा प्रयास करें। आपके प्रश्न का उत्तर फिर दोबारा दिया जाएगा। धन्यवाद।